एक समय की बात है जहां एक छोटे से गांव में बसा एक गरीब किसान था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल एक मेहनती आदमी था जिसके पास छोटी सी जमीन थी जिसमें वह फसल उगाता था जिससे अपने परिवार का गुजारा करता था। पर चाहे जितनी मेहनत करें उसकी खेती साल भर कम उत्पादन देती थी जिससे वह अपने गरीबी से निपटने में असमर्थ था। फिर भी रामलाल हमेशा अपनी मेहनत के प्रति विश्वास रखता था और उसके पास बहुत ही कोमल हृदय था। वह दूसरों की मदद करने और उनकी मदद के लिए तत्पर रहता था, चाहे उसके पास देने के लिए बहुत कुछ ना हो। गांव के सभी लोग उसकी परिश्रम और स्वार्थहीनता की प्रशंसा करते थे। रामलाल अपने गरीबी हालत की वजह उसके पास इस वर्ष फसल उगाने के लिए बाजार से बीज और उर्वरक खरीदने का भी पैसा नहीं बचा था। एक दिन रामलाल एक महाजन के पास जाता है। अरे रामलाल, बोलो कैसे आना हुआ? सब ठीक है। गांव में तुम्हारे बड़े चर्चे रहते हैं। सेठ जी, इस बार हमारी हालत बहुत खराब है। खराब हालात में हमारे पास बीज लाने का भी पैसा नहीं बचा है और खेती का मौसम भी बहुत नजदीक आ गया है। अगर समय पर बीज नहीं लिया तो खेती नहीं हो पाएगा। ऐसी हालत में हम पूरा परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? हमारी कुछ मदद कर दीजिए। ठीक है, पर तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए भरोसे पर पैसे दे रहा हूं। समय से पैसे लौटा देना, बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। रामलाल अपनी जमीन को गिरवी रख महाजन से कर्ज ले लेता है। वह उस पैसे से बाजार से उच्च कोटि का बीज लाता है ताकि अच्छी फसल हो। वह अपनी पूरी रुपए अच्छी बीज खरीदने में खर्च कर देता है और रामलाल पूरा जोर जोर के साथ अपनी खेती में जुट जाता है। वह पूरी मेहनत के साथ बीज को बो देता है और वह बरसात होने का इंतजार करने लगता है। उसे विश्वास था कि इस बार उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होगी। उसने आईने अच्छे दामों पर बीज खरीदा है। अब बरसात का इंतजार करते करते बहुत दिन हो गए थे, पर बरसात नहीं हो रही थी। और अंततः रामलाल की फसल बर्बाद हो गई। रामलाल बुरी तरह टूट गया। वह अपने खेत में खुद कर रोया। उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी। रामलाल परेशानी में वह अपने घर की ओर लौट गया। अगली सुबह रामलाल खेत जा रहा था, तभी महाजन वहां पहुंच जाता है। रामलाल, पैसा लिए बहुत दिन हो गए हैं। पैसा कब वापस दोगे? मैंने विश्वास पर तुम्हें पैसा दिया था। अगर पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी जमीन को खाली कर देना, नहीं तो कल हमारे आदमी जबरन खाली कर देगा। सेठ जी, इस बार बारिश नहीं हुई और मेरा सारा फसल खराब हो गया। मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस सीजन तक माफ कर दीजिए। मैं अगली बार जरूर लौटा दूंगा। कुछ नहीं हो सकता। कल पैसा लेते आना, नहीं तो जमीन हमारी हो जाएगी। रामलाल निराश होकर खेत पर चला जाता है। उसको अपनी जमीन खोने की चिंता खाई जा रही थी। वह चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, मैंने क्या गलती की जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? मैंने हमेशा लोगों की मदद की है, फिर भी मेरे साथ ऐसा किस लिए? मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। इस जमीन के बिना हमारा गुजारा कैसे चलेगा? इसी से पूरा परिवार का पेट भरता है। रामलाल इतना बोलकर परेशानी में अपने खेत में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे अपने खेत में एक बीज दिखाई देता है। वह बीज बहुत ही आकर्षक लग रहा था। रामलाल बीज को देख बहुत ही भावुक हो जाता है। वह एक बीज की महत्वता को जानता था। वह अपने आप को नहीं रोक पाता है और पूर्ण विश्वास भाव से बीज को बो देता है। वह अंदर से टूटा हुआ था। उसे पता था महाजन सुबह उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा और वह भगवान से प्रार्थना कर दुखी मन से घर चल देता है। रामलाल के पास एक भी रुपए नहीं बचे थे जिससे वह अपनी जमीन बचा सके। सुबह होती है तो महाजन रामलाल के खेत पहुंच जाता है।
महाजन देखकर हैरान रह जाता है। वहां खेत में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के पत्ते तारों की तरह चमक रहे थे और उसकी शाखाएं आकाश की ओर ऊंचाई तक पहुंच रही थीं। पेड़ में सुनहरे सुनहरे फल लगे हुए थे। सभी फल सोने के थे। ये असंभव था। रातों रात वहां सोने से लदी सुनहरे फल वाले पेड़ उग आई थी। महाजन को समझ ही नहीं आ रही थी कि रामलाल ने ये जादुई पेड़ रातों रात कैसे उगाई। तभी वहां रामलाल पहुंचता है। वह अपने खेत में सुनहरे पेड़ को देख बहुत खुश हुआ। वह जान गया कि यह परिणाम उसका विश्वास भाव का है, जो उसके कोमल हृदय में बीज बोते समय था। महाजन ने रामलाल से कहा, तुमने अपने कठिन परिश्रम से कर दिखाया। वाकई तुम एक सच्चे किसान हो। यह तुम्हारी सच्चाई का परिणाम है। रामलाल ने खुशी खुश एक फल महाजन को दे दिया और पूरी कर्ज माफ हो गई। महाजन शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। रामलाल कुछ ही दिन में बहुत अमीर हो गया। उसके सारे सपने पूरे हो गए। उसने अपने स्वभाव के कारण रामलाल ने सभी की मदद करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी जमीन पर एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाए, जिससे गांव के बच्चे अधिक सीख सकें और बीमार लोग उचित चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकें।